हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एसएससी सीएचएसएल कट ऑफ 2021-22 को लेकर आज के वीडियो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आंसर की आने के बाद सर्वे फॉर्म को लाखों छात्रों ने फिल किया है। उस बेसिस पर इस डाटा को तैयार किया गया है, इसलिए आपका आज का जो कट ऑफ होगा वो एक्यूरेट आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। सबसे पहले हम लोग एवरेज स्कोर को जान सकेंगे कि आपके शिफ्ट में छात्रों के एवरेज स्कोर कितने बन रहे हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे हार्डेस्ट शिफ्ट और इजीएस्ट शिफ्ट आपका कौन सा रहा है इस बार एसएससी सीएचएसएल 2021 का, जो एग्जाम आपका जून 2022 में कंडक्ट कराया गया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिलने वाला है। फिर चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को शेयर करने वाला हूं। यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आप लोग जानेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपसे इस डाटा को शेयर कर दूं। देखो, इस बार का हमारा जो इजीएस्ट शिफ्ट रहा है एसएससी सीएचएसएल 2021 में, वो आपका आप लोग यहाँ देखो 8 जून का शिफ्ट थर्ड है। इसमें छात्रों के जो एवरेज स्कोर बन रहे हैं वो 143 मार्क्स बन रहे हैं। तो इन्हें निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन का फायदा कम होने वाला है, इन्हें नुकसान निश्चित रूप से होना है। जबकि यदि मैं हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करूं, यानी कि जिसमें छात्रों के एवरेज स्कोर सबसे कम बन रहे हैं, वो आपका 9 जून का शिफ्ट 2 है। छात्रों के एवरेज स्कोर 118 बन रहे हैं ओनली। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस कितना ज़्यादा है। यहाँ पे आप लोग देखोगे अप्रॉक्स जो आपको डिफरेंस दिखेगा वो आपको 23-25 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो शिफ्ट में डिफ़िकल्टी लेवल में कितना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस रहा है। चलिए अब हम लोग एक एक करके एवरेज इस मार्क्स को जानते हैं आपके शिफ्ट के। देखो, 24 मई का जो शिफ्ट 1 रहा, इसमें 124 है एवरेज मार्क्स छात्रों के, जबकि शिफ्ट 2 में 128 है, शिफ्ट 3 में 134 है। यदि मैं 25 मई की बात करूँ तो 25 मई में शिफ्ट 1 में जिनका भी एग्जाम था उसमें एवरेज मार्क्स जो है छात्रों का वो 134 है, शिफ्ट 2 में 128 है, शिफ्ट 3 में 132 है। और यह जो डाटा तैयार किया गया है वो आंसर की आने के बाद तैयार किया गया। ऑनलाइन फॉर्म जिन भी छात्रों ने सबमिट किया था सर्वे फॉर्म, उसके बेसिस पे तैयार किया गया। तो यह डाटा एक्यूरेट है। अब यहाँ पे देखो 26 मई का शिफ्ट 1 जो है, इसमें एवरेज स्कोर 134 है आपका, शिफ्ट 2 में 135 है, शिफ्ट 3 में 129 है। यदि मैं 27 मई की बात करूँ तो इसमें शिफ्ट 1 में 126, शिफ्ट 2 में 128 और शिफ्ट 3 में 142 है। यह भी आपका इजी शिफ्ट रहा है। कौन सा? तो आप लोग कहोगे 27 मई का शिफ्ट 3 जो है वह इजी है, 142 इसमें छात्रों का एवरेज स्कोर बन रहा है। उसके बाद आप लोग देखो 30 मई का शिफ्ट 1 136, शिफ्ट 2 132, शिफ्ट 3 126। यदि मैं 31 मई की बात करूँ तो उसमें शिफ्ट 1 136, शिफ्ट 2 131, शिफ्ट 3 131.85। यदि मैं 1 जून की बात करूँ तो इसमें 130 है छात्रों का एवरेज स्कोर शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में 123 है ओनली। आप लोग डिफरेंस यहाँ से देखो, जबकि शिफ्ट 3 में 126 है। यदि मैं 2 जून की बात करूं तो इसमें 132 है आपका शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 2 का 130 है और शिफ्ट 3 का 139 है। यदि मैं 3 जून की बात करूं तो 128 है आपका शिफ्ट 1 का, 119 है शिफ्ट 2 का, जबकि 133 है शिफ्ट 3 का। यह भी शिफ्ट आपको इजी दिख रहा होगा। इसके बाद देखो 6 जून की यदि मैं बात करूँ तो इसमें छात्रों का एवरेज स्कोर 133 है, शिफ्ट 2 में 118 है, शिफ्ट 3 में 128 है। यदि मैं 7 जून की बात करूं, शिफ्ट 1 133, शिफ्ट 2 133, जबकि शिफ्ट 3 132। और यदि मैं 8 जून की बात कर लूँ तो यहाँ पे छात्रों का एवरेज 122 रहा है शिफ्ट 1 में, और यहाँ पे शिफ्ट 2 में 130 रहा है, जबकि शिफ्ट 3 में 143.47। सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट आपका शिफ्ट 3 रहा है 8 जून का। इसमें नॉर्मलाइजेशन में खासा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जबकि 9 जून की यदि मैं बात करूँ तो शिफ्ट 1 122, शिफ्ट 2 118, सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट 2 रहा है आपका 9 जून का, जबकि 125 शिफ्ट 3 का है। यदि मैं 10 जून यानी कि लास्ट डे की बात कर रहा हूँ तो उसमें शिफ्ट 1 में 131 है छात्रों का एवरेज मार्क्स, शिफ्ट 2 में 130 है, शिफ्ट 3 में 132 है। इस तरीके से आपने देखा कि आपका एवरेज जो मार्क्स है आपके शिफ्ट में कितना बन रहा है। अब यदि मैं बात करूँ नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे मिलना है, तो आप लोग निश्चित रूप से जान पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा 9 जून के शिफ्ट 2 को। सबसे ज़्यादा मार्क्स इनके बढ़ने वाले हैं 118 से। ये लोग जो हैं अप्रॉक्स 20 से 25 नंबर का इन्हें यहाँ पे बेनिफिट होना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 9 जून वाले को, 9 जून के सेकंड शिफ्ट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलना है। उसके बाद देखो सेकंड बेनिफिट इन्हें मिलना है कौन सा, तो 6 जून शिफ्ट 2। उसके बाद देखो थर्ड देखो 119 वाले को मिलना है, यानी कि 3 जून शिफ्ट 2।
तो शिफ्ट 2 में हमने देखा अप्रॉक्स जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसमें अच्छे खासे लेवल मेंटेन किए गए हैं, जबकि शिफ्ट 3 में कुछ शिफ्ट काफ़ी इजी पूछे गए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो निश्चित रूप से जो फ़ायदा मिलेगा शिफ्ट 2 वालों को, वो भी किस दिन में, तो आप लोग कहोगे 9 जून को, 7 जून को, इस तरीके से 9 जून को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे 6 जून को और 3 जून को। ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब हम लोग कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। देखो एसएससी सीएचएसएल का जो भी अब तक का कट ऑफ रहा, मैंने आपसे जो भी कट ऑफ साझा किया वो कट ऑफ एक्यूरेट हुआ है, एसएससी सीजीएल का भी और सीएचएसएल का भी। तो आप लोग ध्यान से समझना। यूआर कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ तो आपके शिफ्ट में यदि एवरेज मार्क्स से आपके मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका जो नाम है वो रिजल्ट में होगा और आप लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर में अपीयर हो सकते हो। आपका जो एवरेज मार्क्स है जितने भी आपके शिफ्ट में, उससे आप लोग +2 -2 कर लेना, यानी कि -2 मान लो आपके शिफ्ट में एवरेज मार्क्स छात्रों के 134 हैं, तो आप लोग क्या करोगे इसमें, यदि आपके 132 भी बन रहे हैं तो आप लोग सेफ माने जाओगे और 136 तक भी सेफ माने जाओगे। तो +2 -2 का यह अर्थ होता है, यदि मैंने आपसे 134 बताया तो 132 भी आपका कट ऑफ जा सकता है और 136 भी जा सकता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट डाटा है। यह जो कट ऑफ है यह यूआर कैटेगरी का कट ऑफ है एवरेज अटेम्प्ट एवरेज मार्क्स के बेसिस पे, और यह जो है आंसर की के आने के बाद है, तो आप लोग ध्यान से समझना। ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो -4 कर लेना आप लोग इसमें। यदि मैंने इसमें एवरेज स्कोर मान लो आपके शिफ्ट का 132 है तो ओबीसी का निश्चित रूप से 128 तक जाएगा। इसमें -2 यानी कि 126 भी हो सकता है, +2 130 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग +2 -2 कर लेना। अब यदि मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से -12 करोगे, एसटी वाले -15 करोगे, जबकि ईडब्ल्यूएस वाले -10 करोगे। उसके बाद आपका कट ऑफ यहाँ पे सामने निकल के आ जाएगा और यह जो कट ऑफ होगा एक्यूरेट होगा। आप लोग 100% मान के चल सकते हो, यह जो कट ऑफ मैंने आपसे शेयर किया आपका एक्यूरेट हो सकता है और आप लोग यहाँ पे CBT 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए अपीयर हो सकते हो इस बेसिस पे। फाइनल कट ऑफ जिस पे पोस्ट मिलेगी वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगा आपसे। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।